हेलो तृणमूल आसम जिंदाबाद, तृणमूल आसम जिंदाबाद, कोतवाली से बस करो। शांति के साथ बैठे रहेंगे सब लोग। मैं आरती करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फूल दिख रहे, फूल का मतलब शुभ है, शुभ है ना। तो इस फूल को पकड़ो, ये मैडम ने स्पेशल दिए हमें, इसको संभाल के रखना। सुनिए, ये फूल जो है ना, क्या नाम है, ये भाई साहब मेमोरियल है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको फोड़ना नहीं है। मैडम ने कहा इसको संभाल के रखना, सजो के रखना। ये बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बढ़िया रहा। मीटिंग हुई, सचिव कार्मिक, सचिव वित्त, सचिव न्याय, सचिव सैनिक कल्याण, सचिव माननीय मुख्यमंत्री। भाई प्लीज कौन है? और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था उसके साथ वार्तालाप हुई और पॉजिटिव मैटर था। ज्यादा ब्रीफ भट्ट जी करेंगे। मैं भट्ट जी को आमंत्रित करूंगा कि भट्ट जी इसको पूरी जो आज वार्ता हुई उसके बिंदु आपके सामने रखेंगे। सिर्फ मैं भट्ट जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भट्ट जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये मेरा सौभाग्य रहा है, मैं शायद आप सब में से छोटा हूँ। इन्होंने सब कुछ किया है और उसका श्रेय मुझे देने का प्रयास किया। जैसे मैं वो बताएंगे, वो भी सत्य पर, लेकिन उनका बर्तन है, उन्होंने कहा तू बताए। छोटा आदमी जो होगा ना वो बता दें क्या मैं बात है। सर ये वेरी नाइस, बहुत सुंदर, अच्छा सब कुछ रहा। जितना हम सब साथी गए थे और मैंने कहा नहीं, विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। मैडम से भी बात करी हमने, इतने सेक्रेटरी साहब लोगों के नाम भाई साहब ने गिनाए, उनसे भी बातचीत हुई। सब ने कहा, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जैसे मेरे से ज़्यादा आप सब लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। कई लोगों ने मुझे सुबह से भी कहा कि सर कल कैबिनेट भी है, कल कैबिनेट भी है, क्या उसमें कुछ हो सकता है? और मैं ये कहता हूँ कि उसमें बहुत कुछ हो सकता है, ये हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। दूसरी बात, ये आप लोगों की मेहनत है, ये मेरी नहीं, गुजराल जी की नहीं, विनय भाई की नहीं, खंडियाल जी की नहीं, राणा जी की नहीं, बुधानी जी की नहीं, भट्ट जी की नहीं, प्रमोद गुसाई जी की नहीं, राकेश जोशी जी की नहीं, नरेश साथी जी की नहीं, कल्पना मैडम, मीना मैडम, इसमें मैडम, ज्योति मैडम, टीकी मैडम और बहुत हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, सबकी मेहनत नहीं है ये। हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नहीं हो। आप सब होते तो हम बहुत कुछ करने के काबिल हैं। भाई इसी की अपेक्षा हम आज भी आप सबसे बनाए हुए हैं और कल भी बनाए रखेंगे। और तब तक मैं आपको विश्वास में लेके रखता हूँ और आप मुझे वादा करें कि हम ये एक दूसरे पे विश्वास तब तक बना के रखेंगे जब तक हमारे लिए कोई आदेश हाथ में नहीं होगा। वार्ताएं होती रहेंगी, कई दौर चलेंगे, ये तो अभी तो 2-3 दौर हुए हैं। वार्ताएं होती रहेंगी, डिस्कस होता रहेगा, सुदृढ़ और मील के पत्थर की तरह डिसीजन आने के लिए हम हमेशा वादा करने के लिए तैयार हैं। पर लेकिन हमारा यहाँ से जाना तभी संभव हो पाएगा आप सबके सहयोग समर्थन से, जब तक हमारे हाथ में कोई कागज नहीं होगा। ऐसा ही है ना? अगर क्या हो तो आप वो कर सकते हैं जो ऐसा आपने डिसाइड किया है। हम यहाँ से तभी जाएंगे। बहुत अच्छा, मैंने मैडम से भी कहा, मुझे परमात्मा ने आप सबका आशीर्वाद मिला है कि मुझे बोलने में शायद कोई हावी नहीं सकता। मैंने मैडम से कहा भी कि मेरे मैडम आप साक्षात देवी का रूप पर मात्र शक्ति सीट पर बैठे, इस राज्य का उद्धार होना है और आपके हाथों हो और ये प्रथा खत्म होनी चाहिए और सबका कल्याण। उन्होंने, मैंने कहा, उन्होंने आते ही पहले गुजराल साहब को फूल दिया।
जब बातचीत हुई उन्होंने कहा ये मेरा आशीर्वाद लेके जाओ और जितनी मातृशक्तियां आपके साथ है उनको भी कहना कि ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी भेंट है, और घर तक इस बात को ले जाना। उन्होंने ये कहा धरने तक नहीं, घर तक लेके जाना कि मैडम ने हमें कुछ दिया है। मैंने कहा मैडम ये आपने जरूर दिया है, पर इसका प्रतिफल कल आपको हमें जहां पर ये बात रखने की आवश्यकता है आपने देना है। उन्होंने बड़ी गंभीरता से स्वयं कुर्सी से उठकर हमारे बीच में आकर कहा कि मैं वो कर लूँगा जो शायद आप लोग अपेक्षा रखते हैं, और उस अपेक्षा से भी आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। पर लेकिन मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि ऐसा ना हो कि फिर हम लोग इस सभा को यहीं पर खत्म कर दें। ये अपेक्षा, ये फूल ये तब है जब आप, ये मुरझा सकते हैं अगर आप घर गए, ये सूख सकते हैं अगर आप घर गए, ये पांव के नीचे दब सकते हैं अगर आप यहां से घर गए। अब आपको ये तय करना है कि हमें 24 घंटे भूख प्यास सुख चैन दुख दर्द लोभ लालच आराम नींद भूख प्यास किस तरह से सामंजस्य बैठा के हमें 24 घंटे यहाँ पर रहना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ 48 घंटे का समय दीजिए आप, 48 घंटे का है देखा, 48 घंटे का आप समय दीजिए। अगर रिजल्ट वहां से नहीं निकलेगा तो एकता बिहार से निकालने का रखते हैं हम उधर चलते। ये प्रशासन से भी संदेश है और आप लोगों से भी आग्रह है कि 48 घंटे का बोलने का मतलब मेरा ये है, जिस प्रकार से अध्यक्ष साहब सभी लोग जो वहां गए थे, मैडम ने बड़े नम्रता से आग्रह से कहा, एक होता है ना एक पॉजिटिविटी। राकेश जोशी जी भी यहाँ खड़ा करना, राकेश भाई, उन्होंने वो कहा मुझे कि भाई जी मुझे यहाँ से लग रहा है कि कुछ होगा। वहां जाने से पहले जब वहां बुलावा भी नहीं आया था, जोशी जी तो उजाले में आओ ना, तो मैं रियल में कह रहा हूँ कि हमें भी लगा जब उन्होंने बातचीत करी वहां पर कि हाँ कुछ होना है। हम भी वादा करके आए हैं, हम पूरा सहयोग बना के रखेंगे आपके साथ में, पर उसके एक समय सीमा ये जरूर है कि अगर आपने कल शाम तक हमें कहा है कि ये कैबिनेट है, उसके बाद सीएम साहब हमसे स्वयं मिलेंगे, उसके बाद आप जो है खुशी से घर जाएंगे। मैंने कहा साहब हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ चले गए तो हो सकता है फिर कोई और घर में चले जाए, नहीं समझे आप? चलिए बेहतर है, जो समझ गया वो अच्छी बात है, जो न समझे वाला विषय, पर बहुत अच्छा रहा। और मैं सौभाग्य समझता हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा अनुभव देखा है। मैं तमाम पदाधिकारियों के साथ में भी रहा हूँ, बड़े भाई गोयल जी के साथ में हमारे प्रमोद गोसाई जी हैं, खंडियाल जी हैं, सब लोगों के साथ में काम करने का मुझे एक बार दोबारा फिर सबके बीच में आपके बीच में कुछ कहने को मिला है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि आप मुझे सुनते हैं और मैं कुछ बोल पाता हूँ। लेकिन जब से गोयल साहब के साथ हमने काम करना शुरू किया, मुझे लगता है हम एक पॉजिटिव दिशा की ओर जा रहे हैं। बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम खर्चे में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरे मेरे को मत पूछो, तुम्हारे बीच में कल्पना मैडम बैठे हो कैसे पैसे जोड़ रही हैं। मैं गलत कह रहा तो पूछो ना, मैं बोल सकता हूँ जो क्या होगा, जिसे पता है बोलने का तरीका ऐसे पता है, वो तो नहीं बोलेंगे ना किस प्रकार से व्यवस्था बना रहे हैं। कोई घर नहीं जाएगा, कोई अगर अपने रूम पे जाना चाहता है, मैं चाहता हूँ जिसने कल सोया नहीं है वो आराम कर ले। जितने हमारी मातृशक्ति, मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप ही वो हैं जो इतिहास लिखेंगे। इतिहास नहीं लिखना है, इतिहास नहीं लिखना है। इतिहास किसका लिखा जाता है पता है आपको? मर गया जो किसका लिखा जाता है? उदाहरण बनना है। इतिहास में तो सब कुछ है, इतिहास में तो ये भूमि भी लिखी जाएगी। तो कोई लिखेगा ना, एकता बिहार लेन नंबर 15-16 ढाल उतर के वो जो पानी लाता था, वो जो बैठता था, वो सब लिखेंगे इतिहास में। पर लेकिन हमें उदाहरण बनना है। कोई कहे सब तो थे पर वो एक अलग ही था, वो आप सब लोग, हम सब लोगों को जज्बा पैदा करना है। बड़े भाई संदीप भोटे जी भी हमारे बीच में आए हैं, बड़ी गंभीरता मित्रता रही है हमारे साथ में। अब मैं बड़ा गदगद भी हूँ, खुशी हूँ। मैं उनको पहले सुन नहीं पाया था, पर रात हमारे साथ में रहेंगे तो हम बिना माइक के सुनेंगे, कल हम उनको माइक पे भी सुनेंगे। आप सब लोग भी सुने और सब एक विश्वास के साथ, एक बैठकता का भाव बना के,
दोष, प्रत्यारोप, आरोप, वैमनस्य तेरा मेरा कुछ नहीं रह गया साहब। इस धरा पे सब कुछ धरा रह गया, कोई साथ नहीं। आप प्यार से बोलेंगे सब साथ चलेगा आएगा। शायद हो सकता है परमात्मा से हम सब लोगों, शायद क्यों होगा, कल हम सब लोग इस समय अपने घरों में होंगे, पर लेकिन टाइम देखेंगे तो आज इतनी बजे हम वहाँ थे। कभी याद आएगी तो याद करेंगे, उसमें आप बुरे को भी करेंगे भले को भी करेंगे, है ना। चलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पर बेहतर है हम सब लोगों को जुड़े रहना है। हमने देखिए लड़ाई झगड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज पुलिस प्रशासन हमारे साथ सहयोग बना रहा है। हम कल भी बैरिकेडिंग पार कर सकते थे, हम दिन में भी निकल सकते थे। हमसे वार्ता करो ना, हम कब रोड पे जाने को तैयार हो गए, हम नहीं जाना चाहते, पर लेकिन कोई मुंह फेर के बैठेगा तो हम उसे ऐसा घुमाना भी जानते हैं। तो नहीं पसंद करता, हम पसंद करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। गुजराल साहब बात रखेंगे। हुआ चाहिए तो बता दो साहब, बताते हुआ चाहिए तो बता दो। फिर वार्ता कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। अच्छा एक बात सुनिए सर, कोई जाएगा नहीं अभी, हाँ प्लीज थोड़ा सा बने रहिएगा, खाना भी बन रहा है। अच्छी खबर तो मैडम बैठ जाओ ना। सुनिए, विश्वास रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग टिके रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, हमेशा जब तक कहता रहूँगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। आप नहीं देखना चाहेंगे हमें, आप नहीं सुनना चाहेंगे, आप नहीं आना चाहेंगे, हम फिर भी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या को खत्म करना है। गुजराल साहब कुछ बिंदुवार आपको बताएंगे, है ना, और उसके बाद हमारे प्रमोद गोसाई जी भी बताएंगे आपको। देखो ये हम लोग बोलते हैं ना कि ये बोलता आप, चलो मैं तो खैर कुछ नहीं बोल पाता हूँ। आप लोग इतने टीवियों में देखते हैं, सब कुछ देखे, चाहे सीरियल देखे, धार्मिक देखे, चाहे कुछ एनीवे कोई प्रोग्राम आप देखे, हम लोग सोचते हैं कि वो इतना आसानी से कैसे किसी को टैकल कर लेते हैं, ये बोलते हैं ना, कन्विंस कर लेता है। वो तब कर पाते जब वो सुनता है। जब कोई श्रोता बनेगा ना तो वो वक्ता बनेगा। इसलिए कभी भी वो गलत भी है तो उसे ढंग से सुने, ताकि आप कभी गलत ना बोल पाए, और सही है तो उसे और गौर से सुने, ताकि आप उसे सही जगह पे, सही वक्त पे, सही समय पे, सही जगह पे, सही हित में और किसी के हित के लिए सही प्रयोग कर सकें, तब फायदा है। इसलिए सुनना समझना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा। ये हमारे जीवन का, ये हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। आजकल के घर में आप सब लोग निकल चार हैं, चारों लोग मोबाइल पे, पता ही नहीं चला कब क्या हो रहा है। खैर बहरहाल ये सब कुछ डिस्कस होता रहेगा। कल मैं गुजराल साहब से कहूँगा एक बार थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, जो हमने आप सबके परिप्रेक्ष्य में जो आप सबसे सुझाव आए थे, जो समस्याएं शासन प्रशासन के सामने रखी हमने, मांग नहीं, हमारी मांग कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि हमें राज्यसभा का टिकट चाहिए, अजय भट्ट को मिला, महेश भट्ट को थोड़ी नहीं मिलना है, विनय जी को भेज दो, हमें नहीं मिलना ना। हमारी जो समस्या है उनका समाधान हो जाए, वो समस्याएं गुजराल साहब सूक्ष्म रूप से आपके सामने रख रहे हैं। उन सब समस्याओं का मैं मानता हूँ एक एक करके निराकरण होने वाला है। बहुत बहुत बधाई, बने रहे, डटे रहे, ऐसे मिलकर एक दूसरे का कहते रहे, आवाज दो। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद भट्ट जी। बाकी तो सब भट्ट जी ने आपको ब्रीफ कर दिया है। जो हमारे मुख्य मांगे थी, 2 मांगे तो हमारी 10 थी, पर जो मुख्य मांगे थी उस पे ये विचार हुआ है कि इस कल है कैबिनेट, तो वो मुद्दे हमारे कैबिनेट में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि कैबिनेट उस पर मोहर लगाएगी और कल शाम हम एक खुश खबरें लेके घर को जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी भाई बहनों को पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने शुरू में कहा था कि हम आश्वासन से उठने वाले नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे नहीं कि तुम घर को चले गए, जब तक रिटर्न में नहीं आया, जब तक कैबिनेट का फैसला नहीं आया, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। सब मंजूर है सबको? कल हम पुनः यहीं मिलेंगे और आज हम भगवान से और प्रभु श्री राम से ये वो करेंगे कि आप पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, जैसे हमारा सुबह हुआ कि कल हमारा फैसला जो कैबिनेट में आने वाला है वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो और हम पुनः इस धरने में ना आए, इस घाट पे ना बैठना पड़े। मैं ऐसे हम कामना करेंगे सब लोग कल पुनः 9 बजे ही मिलेंगे।
जब तक हमारा कैबिनेट से डिसीजन नहीं हो पाता है, कल हम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे रहेंगे, सभी कर्मचारी लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कैबिनेट चला गया तो ठीक है हम अपना ज्वाइन कर लेंगे। कल भी उपनल बंद रहेगा। उपनल जो हमारा कार्यालय है वो उसमें हमने ताला लगवा रखा है, मुख्यालय में भी और हल्द्वानी में भी। और मैंने उनको बोल रखा एमडी साहब को, अगर आपने कल छुट्टी भी है कोई बात नहीं, मैंने एमडी साहब को बोल रखा है कि कल जब से हमारी हड़ताल शुरू हुई और जब तक खत्म होगी तब तक किसी कर्मचारी का बिल नहीं बनेगा। अगर मैंने कहा किसी कर्मचारी का बिल बना तो ये सोच लेना, पहले तो हमने बीसी को बंद रखा, अब हम अपना एमडी को बंद रखेंगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि अध्यक्ष जी हम जैसे आपका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। मैंने करना पड़ेगा आपको, आप भी उपनल वाले हैं, जैसे हम हैं वैसे आप ही हैं, आपको करना पड़ेगा। तो एमडी साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। उन्होंने हल्द्वानी जो कर्नल साहब हमारे बैठे हैं उनको भी आदेशित कर रखा है कि उपनल के न बिल बनेंगे न उपनल ऑफिस खुलेगा, पूरा तालाबंदी रहेगा, ठीक है ना। कल पुनः हम यही मिलते हैं और ऐसा नहीं कि बस चले गए कैबिनेट चला गया मामला हो गया हमारा काम। कल पूरी स्टेट के साथ हमें यहाँ मिलना है। और मैं मातृशक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा है कि इन फूलों को हमारी मातृशक्ति के पास देना, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा सब मातृशक्ति यहाँ पाएंगे और एक फूल के साथ एक फोटो खिंचा मैडम को भेज दें। उनका विशेष आग्रह है, निवेदन है कि इनके 1 मिनट अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा 1 मिनट को अभी नहीं, जब हम बोलेंगे, अभी गुसाई जी बोलेंगे, जब हम करेंगे। ये मैडम का स्पेशली हमारे लिए आदेश भी है कि ये फूल जो मैं देने जा रही हूँ आपको, इसको संजो के रखना और इसको मातृशक्ति के पास जरूर पहुँचाना। अभी मैं प्रमोद गुसाई जी से बात माइक दूंगा कि वो एक मिनट मैं प्रमोद गुसाई जी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी इस जो आज हमारी वार्ता हुई उसके परिप्रेक्ष्य में आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत धन्यवाद। उपनल एकता जिंदाबाद, उपनल मातृशक्ति जिंदाबाद, उपनल पुरुष शक्ति जिंदाबाद। ये सारी शक्ति मिलके ही पूरी शक्ति मिलती है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये फोटो मेरे पास है, अगर आप विश्वास, कई बार क्या होता है ना हम लोग यहाँ बोल देते हैं, कई लोग ग्रुप में चलाओ उसको, फोटो को मैंने आपको बोला था ग्रुप में चलाओ। ये अभी तक आपके ग्रुप में आ जाएगी। ये फोटो है, देखिए। अभी इससे पहले जब मैं थोड़ा बताऊंगा, जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हमें नीचे ही बुला दिया गया था। हमें ये बताया कि भाई मैडम ने ये बात रख दी है कि कल कैबिनेट में ये सब चीज होगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को मैडम से मिलवाने का एक मौका मिला है। और हमने कहा उनको पहले तो भेंट करेंगे, उनको पुष्प भेंट करेंगे क्योंकि वो मुख्य सचिव के उसमें आई। दूसरी बात, जैसे मातृशक्ति आप हो वो मातृशक्ति है। अब मुझे नहीं लगता कि जो हमने वहाँ पे देखा, जो मैम ने कम शब्दों में अपनी बात बोली, कम शब्दों में, तो उन्होंने कम शब्द बोला, वो इशारा ही बहुत होता है कि वो मातृशक्ति है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग विश्वास बनाए रखिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि उन्होंने अगर हमसे बात की तो लिखित में हमको एक पर्चा दे देगी। उनका एक ओहदा है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग जब तक नहीं होगा हम उठेंगे नहीं, ये बात हमने यहाँ पे कह दिया है। अपने साथ जितने भी लोग हैं वो लोग डबल करके, जितने भी है कर्मचारी वो सब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब तक हमारा कैबिनेट से, क्योंकि कैबिनेट में कोई चीज जारी तो ऐसा तो है नहीं कोई एक दिन में जारी होगी, जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही होगा। मातृशक्ति ने अपने मुंह से खुद बोला है, इतने सारे अधिकारी, आला अधिकारी ने भी बोला कि नहीं आप लोगों का ठीक है। और जहां तक कल की बात बताऊं गुजराल जी, 3 बार हम लोगों को बार बार बुलाया गया है। कहीं ना कहीं आपकी जीत है, क्योंकि आप लोग जो बने रहे और हम लोग भी साथ में रहे, उसके वजह से आपको 3 बार बुलाया गया, तो कुछ ना कुछ शुभ संकेत तो है। तो मैं बस यही कहता हूँ, बस आपके साथ बने रहिए, बस अपना आशीर्वाद, अपना जो भी बनाए रखिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि बस अच्छा आए, सबके लिए बढ़िया आए, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। अब आ जाओ मातृशक्ति, आ जाओ। ये मैडम का विशेष आग्रह है। ये फोटो मैडम ने कहा कि स्पेशल मुझे भेजना, पुरुष वाले बाद में, पहले महिला शक्ति। आ जाओ मैडम आगे जाइए। जाओ 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 जाओ, सब जाओ जाओ आइए मैडम, आइए। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप सब आ जाओ। नीचे बैठ सकते हैं, मैं भी बैठा। पीछे जा सकता हूँ। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद।
जिंदाबाद ठीक है ठीक है ठीक है